हेलो फ्रेंड्स, बीसीसीआई का बड़ा फैसला, फिटनेस टेस्ट होगा सख्त, जानबूझकर नोवाल पर गेंदबाज पर बड़ी कार्रवाई। नमस्कार दोस्तों, भारतीय क्रिकेट से जुड़ी इस समय की एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। बीसीसीआई फिटनेस को लेकर अपने सिस्टम में और ज़्यादा सख्ती करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं 2026-27 के घरेलू क्रिकेट सीजन के नियमों में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इनमें एक नियम ऐसा है जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। अगर किसी गेंदबाज द्वारा जानबूझकर फ्रंट फुट नोवाल या ऐसी गेंद डालने का मामला सामने आता है जो पिच पर नहीं पड़ती, तो उस पर पहले की तुलना से ज़्यादा कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा खिलाड़ियों की फिटनेस जांच को लेकर भी नया सिस्टम चर्चा में है। ब्रोंको टेस्ट को फिटनेस मूल्यांकन में महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है और खिलाड़ियों के फिटनेस मानकों को ज़्यादा व्यवस्थित और समान बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आखिर बीसीसीआई फिटनेस को लेकर क्या बदलाव कर रहा है, ब्रोंको टेस्ट क्या है और जानबूझकर नोबाल करने वाले गेंदबाज के लिए नया नियम क्या है, क्या कहता है, आइए इस वीडियो में पूरी जानकारी आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीसीसीआई के फिटनेस सिस्टम की। भारतीय क्रिकेट में फिटनेस हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से खिलाड़ियों की चोट और फिटनेस को लेकर कई सवाल सामने आए हैं। इसी वजह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों की फिटनेस व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी सीओई की भूमिका भी इस मामले में महत्वपूर्ण है। यहाँ खिलाड़ियों की फिटनेस, रिहेबिलिटेशन और चोट से वापसी जैसी चीज़ों पर काम किया जाता है। रिपोर्टों के मुताबिक फिटनेस मूल्यांकन को पहले की तुलना में ज़्यादा सख्त और मानकीकृत बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अब चर्चा करते हैं ब्रोंको टेस्ट क्या चर्चा में है। इस पूरे मामले में ब्रोंको टेस्ट का नाम काफ़ी चर्चा में है। ब्रोंको टेस्ट एक ऐसा फिटनेस टेस्ट है जिसमें खिलाड़ी को अलग अलग दूरी तक दौड़ना और बार बार दिशा बदलना पड़ता है। इससे खिलाड़ी की स्पीड, सहनशक्ति और तेजी से रिकवरी करने की क्षमता का आकलन किया जाता है। रिपोर्टों में ब्रोंको टेस्ट के लिए लगभग 5 मिनट 15 सेकंड से 5 मिनट 20 सेकंड के आसपास के समय को लेकर चर्चा सामने आई है। हालांकि दर्शकों के लिए यह समझना जरूरी है कि फिटनेस टेस्ट के किसी भी अंतिम मानक की पुष्टि आधिकारिक बीसीसीआई निर्देशों के आधार पर ही मानी जानी चाहिए। क्या सीनियर खिलाड़ियों के लिए भी फिटनेस मानक समान होंगे? बीसीसीआई की फिटनेस व्यवस्था को लेकर एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। चर्चा यह है कि खिलाड़ियों के लिए फिटनेस के बुनियादी मानकों को उनकी सीनियरिटी या टीम में उनके कद के आधार पर अलग अलग रखने के बजाय ज़्यादा समान बनाए जाएं। यानी खिलाड़ी नया हो या लंबे समय से भारतीय क्रिकेट का हिस्सा रहा हो, फिटनेस को लेकर एक निश्चित स्तर बनाए रखने पर जोर दिया जा सकता है। इसका मकसद साफ है, भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर लंबे समय तक फिट और उपलब्ध रहें। बीसीसीआई को फिटनेस सिस्टम में बदलाव की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण खिलाड़ियों की चोटों को माना जा रहा है। भारतीय क्रिकेट में कई महत्वपूर्ण खिलाड़ी अलग अलग समय पर चोट के कारण टीम से बाहर हुए हैं। ऐसे में बीसीसीआई अब केवल खिलाड़ी के चोटिल होने के बाद उसका इलाज, रिहेबिलिटेशन करने तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि चोटों को कम करने और खिलाड़ियों की फिटनेस को लगातार बेहतर रखने पर भी ध्यान देना चाहता है। रिपोर्टों के मुताबिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की व्यवस्था को समीक्षा भी की जा रही है। इससे यह संकेत मिलता है कि भारतीय क्रिकेट में फिटनेस और चोट प्रबंधन को लेकर बोर्ड ज़्यादा व्यवस्था चाहता है। अब बात करते हैं घरेलू क्रिकेट के बड़े नियम। 2026-27 के घरेलू क्रिकेट सीजन से जुड़े नियमों में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इनमें जानबूझकर की जाने वाली नोबाल से जुड़ा नियम सबसे ज़्यादा चर्चा में है। नए प्रावधान के मुताबिक अगर अंपायर यह तय करता है कि गेंदबाज ने जानबूझकर फ्रंट फुट नोबाल की है और ऐसी गेंद डाली है जो पिच पर नहीं पड़ी, तो गेंदबाज को मैच में आगे गेंदबाजी करने से रोका जा सकता है। यानी इस तरह की गलती या जानबूझकर किए गए उल्लंघन को अब पहले की तुलना में ज़्यादा गंभीरता से लिया जाएगा। इस नियम का मुख्य उद्देश्य गेंदबाजों को जानबूझकर नियम का फायदा उठाने से रोकना और खेल की निष्पक्षता बनाए रखना है। आखिर जानबूझकर नोबाल पर इतनी सख्ती क्यों? क्रिकेट में नोबाल सिर्फ एक अतिरिक्त रन का मामला नहीं है। नोबाल के कारण बल्लेबाज को अतिरिक्त अवसर मिल सकता है और मैच का पूरा ही समीकरण बदल सकता है। अगर कोई गेंदबाज जानबूझकर ऐसी गेंद करता है जिससे उसे रणनीतिक फायदा मिले, तो इससे खेल की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए नियमों में
इसी तरह के मामलों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। घरेलू क्रिकेट में एक और महत्वपूर्ण बदलाव, बहुदिवसीय घरेलू क्रिकेट मैचों से जुड़ा एक और बदलाव भी चर्चा में है। दिन का आखिरी ओवर शुरू होने के बाद यदि उस ओवर के दौरान विकेट गिर जाता है तो अब उस ओवर को पूरा करने का प्रावधान रखा गया है। इसका उद्देश्य खेल के समय और नियमों को लेकर स्पष्टता बनाए रखना है। इसके अलावा अंतिम पारी को जानबूझकर घोषित करने या फॉरफिट करने से जुड़े प्रावधानों में भी बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य घरेलू क्रिकेट को ज्यादा निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी बनाना बताया गया है। बीसीसीआई का संदेश क्या है आखिर? इन सभी बदलावों को एक साथ देखें तो भारतीय क्रिकेट में दो चीजों पर खास जोर दिखाई देता है। पहली, खिलाड़ियों की फिटनेस और दूसरी, मैदान पर अनुशासन और खेल की निष्पक्षता। फिटनेस के मामलों में खिलाड़ियों से लगातार बेहतर स्तर पर बनाए रखने की उम्मीद की जा रही है। वहीं घरेलू क्रिकेट में नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करने वाले मामलों पर ज्यादा सख्ती दिखाई जा रही है। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन बदलावों का भारतीय क्रिकेट पर कितना प्रभाव पड़ता है। क्या इससे खिलाड़ियों की चोटें कम होंगी? क्या फिटनेस का स्तर और बेहतर होगा? और क्या जानबूझकर नोबाल जैसे मामलों पर सख्ती से घरेलू क्रिकेट में खेल की निष्पक्षता और मजबूत होगी? दर्शकों से सवाल, अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि भारतीय क्रिकेट में सभी खिलाड़ियों के लिए फिटनेस का एक समान उच्च मानक होना चाहिए? और अगर कोई गेंदबाज जानबूझकर नो बॉल करता है तो क्या उसके खिलाफ पूरे मैच में कड़ी कार्रवाई सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको भारतीय क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।